ये तो हो गया शो ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि नए साल की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत टाइम से मैं वीडियो डाल नहीं रहा था क्योंकि हाथ में इंजरी हो रखी थी, इस बात का तो आप सबको पता ही है। लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और होने के कारण वीडियोस में डिले हो गया, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और अब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही बात आई यार कि इतना सारा टॉपिक अलग अलग है, इसको मैं वीडियोस में बनाऊं तो बनाऊं कैसे। फिर मैंने सोचा कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हारे सारे के सारे फिटनेस गोल, चाहे तुम्हें मोटे से पतला होना है या फिर चाहे पतले से मोटा होना है, सारे के सारे इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये सबसे पहली चीज है न्यूट्रिशन, जिसके बारे में लोगों को ठेंगा भी नहीं पता। जिम तो जाएंगे जरूर, लेकिन है ना, न्यूट्रिशन को बस छोड़ ही देते हैं। न्यूट्रिशन के मामले में तो पट्ठा गोल कहते हैं ना जिसे। और जबकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, 80% चाहे तुम पतले हो रहे हो या मोटे, 80% जो तुम्हारे जो फिटनेस गोल का जो रिजल्ट आएगा वो है न्यूट्रिशन की वजह से। एब्स चाहते हो एब्स, तो एब्स आएंगे न्यूट्रिशन की वजह से। डोले चाहते हो, डोले आएंगे न्यूट्रिशन से। मानता हूं कि वर्कआउट इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन वर्कआउट कर सकते हो और अगर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो डोले नहीं बनेंगे। अगर तुम वर्कआउट नहीं कर रहे और न्यूट्रिशन ले रहे हो तो भी तुम्हारे डोले बन सकते हैं। तो मेन बात कौन सी आई? न्यूट्रिशन की। अब अगर तुम्हें पतला होना है तो तुम्हें तो पता ही होगा भाई, हर कोई कहता है कि डाइट लो डाइट लो। अगर तुम पतले हो, मोटा होना, तो हर कोई कहता है भाई खा खा। बात क्या आती है? न्यूट्रिशन की। और सबसे कम लोग फोकस किस पे करते हैं? न्यूट्रिशन पे। इसकी फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन की मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जो कि वीक में कम से कम 1 से 2 वीडियो में न्यूट्रिशन की डालूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर तुम्हारे पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन है और ये वीडियोस देखना मत भूलना। फिर बात आती है वर्कआउट की। अब न्यूट्रिशन हो गया तुम्हारा, न्यूट्रिशन पॉइंट पे है। उसके बाद तुम वर्कआउट करोगे ना, तो तुम्हारे जो रिजल्ट्स है ना वो 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, इवन मोर देन 20 times you will see better results while doing proper workout after taking proper nutrition. So what you gotta focus on after nutrition is the workout. So as long as your nutrition is good and now you're focusing completely good on the workout, you're gonna be golden. सिंपल सादे शब्दों में बताएं तो न्यूट्रिशन के बाद अगर आप वर्कआउट पे ध्यान देंगे तो आपका शरीर बनेगा। पतला होना है तो पतले भी होगे, मोटा होना है तो मोटे भी होगे। तो वर्कआउट की अब लोग कहते हैं कि पतले लोगों को हैवी वेट उठाना चाहिए, मोटे लोगों को कम वेट हाई रेप्स पे उठाना चाहिए। ये सारे जो मिथ्स है ना, इनको क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हर चीज कॉम्पैक्ट नहीं कर सकता मैं, तो इस वीडियो में सिर्फ ये कहूंगा कि वर्कआउट 80% के बाद जो आता है, इसकी परसेंटेज ना ही लिखते हैं तो ही ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कार्डियो की, क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर वो पतले हैं तो उन्हें कार्डियो नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही तो आती है, क्योंकि तुम्हारा जो हार्ट है वो ही तो ब्लड पंप करता है हर जगह, और हार्ट का वर्कआउट कार्डियो है। तो अगर तुम कार्डियो नहीं कर रहे तो तुम्हारी कार्डियो रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ नहीं बनेगी, कि जो तुम्हारा हार्ट होता है वो जितना जल्दी ब्लड पंप करता है तुम्हारी मसल्स के अंदर विदाउट गेटिंग फटीग। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम मोटे हो जाओ तो भी कार्डियो इंपॉर्टेंट है, अगर तुम चाहते हो पतले हो जाओ तो भाई कार्डियो तो इंपॉर्टेंट है ही है। हर वीडियो में देखा होगा, कौन सी वीडियो थी यार वो, तुम नहीं समझोगे, और कुछ उसमें भी लोग भागते रहते हैं हर वीडियो में, हर मूवीज में जो भी मोटे लोग होते हैं पतला दिखाने के लिए बस वो भी भागते रहते हैं। तो भाई कार्डियो तो इंपॉर्टेंट है। फिर एक जो सबसे बड़ा टॉपिक आता है वो है रिकवरी का। इस बारे में अपने यहाँ इतनी नॉलेज है नहीं। हर किसी जिम में किसी न किसी की हर्निएटेड डिस्क रहती है, ऑलमोस्ट मुझे भी हो चुकी थी, क्योंकि मैं अभी रिकवरी पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था पहले। कोई ना कोई मसल टीयर, टेंडन टीयर, मसल तो बाइसेप तो मेरी खुद की भी टीयर हो रखी है। तो ये जो रिकवरी वाला टॉपिक है
मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट फोकस ऑन दैट, क्योंकि इस पे रिजल्ट्स नहीं दिखते। वर्कआउट करोगे, तुम डंबल मारोगे तो तुम्हारी बाइसेप्स तुम्हें बड़ी होती हुई दिखाई देगी। अगर तुम स्ट्रेच कर रहे हो तो मजा नहीं आ रहा और टाइम वेस्ट सा लग रहा है। उसके बाद जितने भी फिटनेस मॉडल हैं, हर कोई दिखाता है कि कितना कितना वजन मार रहे हैं, कोई नहीं दिखाता कि कितना स्ट्रेच कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट सोशल प्रूफ टू। तुम देखते हो कि रिकवरी, स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग ये तो कोई कर ही नहीं रहा, ये तुम्हें कोई दिखा ही नहीं रहा, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन हकीकत में वर्कआउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकवरी आती है। अगर तुम्हारी रिकवरी कंप्लीट हो नहीं रही, अगर तुम्हारी रिकवरी कंप्लीट नहीं हो रही, तो तुम्हारा वर्कआउट बेनिफिशियल होने की बजाय हार्मफुल हो जाता है। और अगर तुम्हारी रिकवरी लैगिंग हो जाती है तो उसके बाद अलग अलग तरीके की इंजरीज हो सकती है। तो रिकवरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं? NCR, दिल्ली वालों को तो पता ही होगा, NCR उसके साथ W और जोड़ दो, ठीक है। तो वीक में कोशिश करूंगा मैं 1 से 2 मे बी 3 वीडियोस डालने की इन 4 टॉपिक्स के ऊपर। सो मेक श्योर तुम्हारे पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन है और एब्स वगैरह, बाइसेप्स, चेस्ट, बैक, ये जो सारी चीजें हैं ये वर्कआउट के अंदर आएंगी। उनके साथ हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, फिर हम कार्डियो भी करेंगे और उसके बाद रिकवरी करेंगे, तो हर चीज तुम्हें ग्रो होती हुई दिखेगी। और जो मोटे लोग हैं भाई, उन्हें तो पहले फैट कम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर जब तक तुम्हारी बाइसेप चाहे कितनी बड़ी हो, अगर इसके ऊपर है ना इतना फैट है तो ये दिखने की है ही नहीं। तो पहले तो वो फैट गायब करना पड़ेगा, तो तुम्हें पतला भी करवाना है भाई। सो मेक श्योर पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन हो जाए तुम्हारे, and see you next time.